नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस के इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पे। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि टेक्निकल एग्ज़ाम एवं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है। यानी हमें बताना है कि फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है। कौन सी मोटर में होती है? श्रेणी मोटर में, शंट मोटर में, कंपाउंड मोटर में या यूनिवर्सल मोटर में? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। यानी जो हमारी मोटर की फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है, तो कौन सी मोटर में होती है हमें वो बताना है। श्रेणी मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या यूनिवर्सल मोटर? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा शंट मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्ण लोड की गति उसकी लोड रहित गति का 95% तक होती है। चलिए बताइए कौन सी मोटर में होती है? श्रेणी मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर या यूनिवर्सल मोटर? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा होगा शंट मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीसी बल आघूर्ण किसके समानुपाती होता है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें बताना है कि जो डीसी बल आघूर्ण होता है वो किसके समानुपाती होता है? फील्ड धारा के, आर्मेचर धारा के, आर्मेचर वोल्टेज के, आर्मेचर प्रतिरोध के? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा आर्मेचर धारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर है। हमें बैटरी चार्जिंग के लिए उपयुक्त जनरेटर कौन सा है वह बताना है। श्रेणी जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर या उपरोक्त सभी? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हम बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग में लेते हैं हमें वह बताना है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा शंट जनरेटर। तो बैटरी चार्जिंग के लिए हम शंट जनरेटर को काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस मोटर में शंट फील्ड को श्रेणी क्रम में संयोजित आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, श्रेणी एवं शंट मोटर? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। यानी जो हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड के समांतर में संयोजित किया जाता है लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो बिंदु स्टार्टर किस प्रकार की मोटर को चलाने के लिए उपयुक्त है? जो दो बिंदु वाले स्टार्टर होते हैं वो किस प्रकार की मोटर को चलाने के लिए उपयोग में लेते हैं? शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, केवल श्रेणी मोटर या उपरोक्त सभी? चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। जो हमारा 2 पॉइंट वाला स्टार्टर होता है वो कौन सी मोटर को चलाने के लिए काम में लेते हैं? इसमें हमारा आंसर होगा केवल श्रेणी मोटर। यानी 2 पॉइंट स्टार्टर से, 2 पॉइंट वाले स्टार्टर से हम श्रेणी मोटर को चलाने के लिए उपयोग में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि मोटर सप्लाई से संयोजित है
और मोटर वर्तमान में चल रही है, यदि सप्लाई बंद हो जाए और 5 मिनट बाद वापस आए तो। चलिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। मोटर बंद ही रहेगी, मोटर पुनः स्टार्ट हो जाएगी, जल जाएगी, बी व सी दोनों। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा मोटर बंद ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस विधि द्वारा लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। चलिए बताइए कौन सी मेथड से संभव है। आर्मेचर नियंत्रण विधि, फील्ड नियंत्रण विधि, आर्मेचर डाइवर्ट विधि या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा फील्ड नियंत्रण विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि में खालिस्तान का प्रयोग करके विद्युत शक्ति का अपव्यय लगभग समाप्त हो जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। फील्ड, श्रेणी वाइंडिंग, SCR, FET। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा SCR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ने से, यानी जो कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर होती है उसमें लोड बढ़ने से क्या होता है। घूर्णन गति बढ़ती है, घूर्णन गति घटती है, टॉर्क घटता है, घूर्णन गति और टॉर्क दोनों बढ़ते हैं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर घूर्णन गति घटती है, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर होती है उसमें लोड बढ़ने से घूर्णन गति घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करके केवल डीसी धारा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी हमें बताना है कि किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग केवल डीसी धारा मापने के लिए किया जाता है। मूविंग आयरन यंत्र, मूविंग कॉइल यंत्र, आकर्षण प्रकार का यंत्र या प्रतिकर्षण प्रकार का यंत्र। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। हमें इस प्रकार का यंत्र बताना है जिसे केवल डीसी धारा मापने के लिए काम में लेते हैं। इसमें हमारा आंसर होगा मूविंग कॉइल यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस यंत्र द्वारा ली गई माप अधिक यथार्थ होती है। यानी हमें बताना है कि कौन से यंत्र से हम माप लेंगे तो एकदम मतलब सुव्यवस्थित होगा, एक्यूरेट आएगा। मूविंग आयरन यंत्र, मूविंग कॉइल यंत्र, आकर्षण प्रकार का यंत्र या प्रतिकर्षण प्रकार का यंत्र। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा मूविंग आयरन यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर को परिपथ के खालिस्तान क्रम में संयोजित करना चाहिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। किसी वैद्युतिक परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर को खालिस्तान क्रम में संयोजित करना चाहिए। श्रेणी क्रम में, समांतर, संयुक्त या उपरोक्त में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा श्रेणी क्रम में, यानी किसी वैद्युतिक परिपथ में धारा मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस यंत्र का प्रयोग करके केवल डीसी परिपथ में विद्युत शक्ति मापने के लिए किया जाता है। किस यंत्र का प्रयोग करके केवल डीसी परिपथों की विद्युत शक्ति मापने के लिए किया जाता है। उस यंत्र का हमें नाम बताना है। सिंगल फेज एनर्जी मीटर, 3 फेज एनर्जी मीटर,
फेरेंटी एम्पियर प्रति घंटा मीटर या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा होगा फेरेंटी एम्पियर प्रति घंटा यंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोटर की गति आरपीएम में किस यंत्र द्वारा मापते हैं। यानी मोटर की गति होती है उस आरपीएम में किस यंत्र द्वारा मापते हैं। सीआरओ, टेकोमीटर, हॉट वायर यंत्र या क्लैंप मीटर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा होगा टेकोमीटर। मोटर की आरपीएम में गति हम टेकोमीटर द्वारा मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेगर का प्रयोग किया जाता है निम्न प्रतिरोध मापने के लिए, इंसुलेशन मापने के लिए, जनरेटर का एवरेज मापने के लिए या कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा इंसुलेशन मापने के लिए। वेगर का प्रयोग हम इंसुलेशन मापने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑटो ट्रांसफार्मर का अनुप्रयोग क्या है। यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का हमें क्या उपयोग है वो बताना है। श्रृंखला लाइन बूस्टर, वाणिज्यिक भवनों में, एलीमीटर, टोंग टेस्टर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। श्रृंखला लाइन बूस्टर। ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम श्रृंखला लाइन बूस्टर में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला ताज़ा सिलिका जेल किस रंग का होता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। नीला, सफ़ेद, हरा, बैंगनी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सफ़ेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस सामग्री से ट्रांसफार्मर कोर का निर्माण होता है। यानी किस सामग्री से ट्रांसफार्मर कोर का निर्माण होता है बताना हमें। सिलिकॉन लोहा, इस्पात, मर्दो स्टील लोहा, कार्बन स्टील लोहा, पिग आयरन स्टील। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा सिलिकॉन लोहा इस्पात। यानी जो ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है वो सिलिकॉन लोहा इस्पात से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड लोहे नुकसान यानी आयरन लॉसेज 1000 वाट है तो आधे लोड पर लोहे नुकसान हो जाएगा। यानी ट्रांसफार्मर का फुल लोड पर 1000 वाट आयरन लॉसेज है तो हाफ लोड पर आयरन लॉसेज बताना है। 125 वाट, 250 वाट, 500 वाट या 1000 वाट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 1000 वाट। जो आयरन लॉसेस होते हैं वो हाफ लोड और फुल लोड पे सेम ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अल्टरनेटिंग करंट के सर्किट में यानी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो सर्किट में कैसा होता है मतलब वो बताना है हमें। करंट का मान सदैव स्थिर रहता है। करंट का मान यहाँ मान है और दिशा स्थिर रहता है। करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलता है। करंट का मान समय के साथ बदलता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा करंट की दिशा और मान समय के साथ बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांजिस्टर किस वोल्टेज पर कार्य करते हैं। यहाँ ट्रांजिस्टर है डीसी, एसी या उपरोक्त दोनों वोल्टेज पर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा डीसी वोल्टेज पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामान्य प्रकार की एलईडी फॉरवर्ड खालिस्तान के बीच होती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। 1.5 से 3 वोल्ट,
3 से 9 वोल्ट, 230 से 250 वोल्ट, 90 से 110 वोल्ट। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 1.5 से 3 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। स्विच के रूप में, एसी से डीसी में परिवर्तन के लिए, डीसी से एसी में परिवर्तन के लिए, या उपरोक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा स्विच के रूप में। ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है। उत्सर्जक से आधार की ओर, आधार से उत्सर्जक की ओर, संग्राहक से आधार की ओर, आधार से संग्राहक की ओर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा आधार से उत्सर्जक की ओर। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर था उसमें धारा का प्रवाह है आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त है। स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर काम में लेते हैं वह बताना है हमें। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा शंट जनरेटर। जो स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि है उसमें हम शंट जनरेटर काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रोधन सामग्री जो डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है। कागज, लकड़ी, फाइबर, या अभ्रक। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा अभ्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग, डीसी शंट जनरेटर का क्या अनुप्रयोग है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। वेल्डिंग जनरेटर सेट, बूस्टर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो डीसी जनरेटर का उपयोग है वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण, यानी आर्मेचर कोर को हम लेमिनेटेड क्यों करते हैं उसका कारण बताना है। वजन में कमी लाना, मूल्य में कमी लाना, हिस्टैरिसीस क्षति के मान को कम करना, एडी करंट क्षति को के मान को कम करना। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा एडी करंट क्षति के मान को कम करना, यानी एडी करंट लॉसेस के मान को कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग की समानांतर पथ संख्या डीसी जनरेटर में कितनी होती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा 2। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं, यानी प्रयोग में क्या लाया जाता है कम्यूटेशन को कम करने के लिए वह बताना हमें। मुख्य ध्रुव, इंटरपोल, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा इंटरपोल, यानी कम्यूटेशन को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीआरओ प्रदर्शित करता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। वोल्टेज का पीक टू पीक मान, वोल्टेज का डीसी मान,
RMS मान या औसत मान। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा वोल्टेज का पीक टू पीक मान, यानी जो CRO होता है वो वोल्टेज का पीक टू पीक मान प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक बताना हमें। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, गॉस, लाइन्स प्रति सेमी स्क्वायर। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का SI मात्रक टेस्ला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युतीय उपकरण में किस वर्ग की आग लगती है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। A वर्ग, वर्ग B, वर्ग C या वर्ग D। इसमें हमारा आंसर होगा वर्ग C। तो विद्युतीय उपकरण होते हैं उसमें C वर्ग की आग लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चांदी की पट्टी की सहन शक्ति क्या है। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। +-10, +-5, +5, +10। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें हमारा। इसमें हमारा आंसर होगा +-10। जो चांदी की पट्टी होती है उसकी सहन शक्ति +-10 होती है। आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।